तो दोस्तों गिन्नी एंड जॉर्जिया, जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इसका नया सेक्शन हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये सीरीज़ हमें तकरीबन 2021 में देखने को मिली थी और अब इसका नया सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो आज बात होगी इसी सीरीज़ के बारे में। मैं आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। गिन्नी एंड जॉर्जिया सारा लैम्पर्ट द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज जिसे 24 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 1-2 अप्रैल 2021 में सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 5 जनवरी 2023 को हुआ, और 3-4 मई 2023 में सीरीज को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। तीसरा सीजन 5 जून 2025 को रिलीज होने वाला है। 6 कलाकार और पात्र। मुख्य ब्रायन होवे जॉर्जिया मिलर के रूप में। 7 गिन्नी और ऑस्टिन की 30 वर्षीय माँ, बाल शोषण की उत्तरजीवी और एक किशोर माँ के रूप में। वह देश भर में कई जगहों से भाग चुकी है जब उसके रिश्तों ने उसे और उसके बच्चों को खतरे में डाल दिया। वह बहुत ही साधन संपन्न है और अपने बच्चों की हर संभव तरीके से रक्षा करने और उन्हें वह जीवन देने के लिए दृढ़ संकल्पित है जो उसके पास कभी नहीं था। निक्की डॉमेल किशोर जॉर्जिया मिलर के रूप में। एंटोनिया जेंट्री गिन्नी मिलर के रूप में। 7 जॉर्जिया की 15 वर्षीय बेटी, जो कभी भी किसी ऐसी जगह पर नहीं रही जहां ठोस दोस्ती हो सके और जलने के जरिए खुद को नुकसान पहुंचाती है। वह अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली है और कोरियाई बोलती है और पियानो बजाती है। वह मिश्रित नस्ल की है और अपनी पहचान के साथ संघर्ष करती है। ऑस्टिन मिलर के रूप में डीजल ला टोराका, जॉर्जिया का 9 वर्षीय बेटा जिसकी हैरी पॉटर और जादू में गहरी दिलचस्पी है। वह शर्मीला और चिंतित है और जायन और पॉल के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। जेनिफर रॉबर्टसन एलेन बेकर के रूप में। 7 मिलर्स की पड़ोसी जो मार्कस और मैक्स की माँ है और जॉर्जिया से दोस्ती करती है। फेलिक्स मैलार्ड मार्कस बेकर। 7 एलेन का किशोर बेटा, मैक्स का भ्रातृ जुड़वां भाई और गिन्नी का प्रेमी। वह एक कलाकार है और अवसाद से जूझता है, इससे निपटने के लिए भांग पीता है। सारा वाइसग्लास मैक्सिन मैक्स बेकर के रूप में। 7 एलेन की समलैंगिक किशोर बेटी, मार्कस की भ्रातृ जुड़वां बहन और गिन्नी की नई सबसे अच्छी दोस्त, जिसके पास आत्मकामी प्रवृत्ति है और जिसके परिणामस्वरूप वह अपने दोस्तों पर भड़क सकती है। स्कॉट पोर्टर मेयर पॉल रैंडोल्फ वेनसबरी मैसाचुसेट्स के मेयर, जो पुनः चुनाव के लिए खड़े हैं। शहर के सबसे योग्य कुंबारे, वह जॉर्जिया के प्रेमी और अंतः पति बन जाते हैं। वह ऑस्टिन के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। रेमंड ए ब्लैक, जो ब्लू फार्म कैफे नामक एक स्थानीय फार्माटूटेबल रेस्तरां का मालिक, जो जॉर्जिया को किशोरावस्था में थोड़े समय के लिए जानता था, वह बहुत दयालु और उदार है। केटी डगलस एबी के रूप में। सीजन 2 आवर्ती सीजन 1 मैक्स और गिन्नी की दोस्त और मैक्स एबिन और गिन्नी समूह का हिस्सा है जो खुद और अपने शरीर के बारे में असुरक्षित है और अपने माता पिता के तलाक से बहुत संघर्ष कर रही है। चेल्सी क्लार्क नोरा के रूप में। सीजन 2 आवर्ती सीजन 1 मैक्स और गिन्नी की दोस्त और का हिस्सा। पुनरावर्ती मेसन टेम्पल हंटर चेन, एक बैंड सदस्य जो गिन्नी के प्रेम पात्रों में से एक बन जाता है। जोनाथन पॉट्स मिस्टर गिटन, गिन्नी और मैक्स के एपी अंग्रेजी शिक्षक, जिनका नस्लीय पूर्वाग्रहों के कारण गिन्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध है। सबरीना ग्रेडेविच सिंथिया फुलर के रूप में, जैक की मां और रियल एस्टेट एजेंट जो पॉल के खिलाफ मेयर के लिए चुनाव लड़ रही है। एलिसन डाउन बेव के रूप में। कोल्टन गोब्बो जॉर्डन, नोरा का प्रेमी, मैंग का मित्र। कॉनर लेडमैन जैक, ऑस्टिन का स्कूल का बदमाश, बाद में दोस्त और सिंथिया का बेटा। डेविन नेकोडा रिले सीजन 1 मैक्स की प्रारंभिक प्रेमिका। कैरेन लेब्लांक लिनेट मिलर, जायन की मां और गिन्नी की दादी। नाथन मिशेल जियोन मिलर, जॉर्जिया के पूर्व प्रेमी और गिन्नी के जैविक पिता। किशोर सियोन मिलर के रूप में काइल बेरी। रेबेका ए ब्लैक पद्मा, सीजन 1 में मार्कस की प्रेमिका, जो हंटर के बैंड का हिस्सा है और ब्लू फार्म कैफे में गिन्नी के साथ काम करती है। टाइसन स्मिथ ब्रोडी के रूप में, मैन का दोस्त और हंटर के बैंड का सदस्य। डैनियल बेयर्न निक, पॉल के कार्यालय में अभियान प्रबंधक और जॉर्जिया के मित्र। हम्बरली गोंजालेज सोफी सांचेज, स्कूल में सीनियर और मैक्स की प्रेमिका और बाद में पूर्व प्रेमिका। एलेक्स मल्लारी जूनियर पीआई गैब्रियल कॉर्डोवा, एक निजी अन्वेषक जिसे जॉर्जिया की निगरानी के लिए रखा गया है, जो निक का प्रेमी बन जाता है। डेमियन रोमियो
मैट प्रेस, मैन का मित्र, क्रिस केनोपिक, क्लिंट बेकर, एलेन के पति और मार्कस और मैक्स के पिता, जो बहरे एट्स, रोमी शाटर सामंथा के रूप में एक सहपाठी जिसे मैंग ने दूरी पर रखा है, जो नस्लवादी और क्रूर हो सकता है। टेमेका ग्रिफिथ्स, ब्रेसिया, एक अश्वेत छात्रा जो मुख्य रूप से श्वेत शहर में नस्लीय पहचान के आधार पर गिन्नी के साथ जुड़ती है। जरीन डेरनेल मार्टिन, डॉ. लिली, सीजन 2, गिन्नी की चिकित्सक। अगापे मंगोमेजुलू, ब्रायन बेनेट, सीजन 2, ब्रासिया का प्रेमी। केटलिन वर्ल्ड सिल्वर के रूप में, सीजन 2, मैक्सिन की नई प्रेमिका। एरॉन एशमोर गिल टिमिन्स, सीजन 2, के रूप में जॉर्जिया के अपमानजनक पूर्व प्रेमियों में से एक और ऑस्टिन का जैविक पिता जो पहले गबन और धोखाधड़ी के लिए जेल में था। 8. विनेसा एंटोनी सिमोन के रूप में, सीजन 2, जायन की नई प्रेमिका। टाई डोरन वुल्फ के रूप में, सीजन 3, 9. नूब लमन्ना थ्रिस के रूप में, सीजन 3, 9. एपिसोड श्रृंखला अवलोकन। मौसम एपिसोड मूलतः जारी। 1. 10-24 फरवरी 2021। 2. 10-5 जनवरी 2023। 3. 10-5 जून 2025। मुक्त विचारों वाली जॉर्जिया मिलर अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी किशोर बेटी गिन्नी और 9 वर्षीय बेटे ऑस्टिन के साथ वेल्सबरी, मैसाचुसेट्स पहुंचती है। अपने नए स्कूल में अपने पहले दिन, गिन्नी का सामना अपनी अंग्रेजी शिक्षिका से होता है और मैक्सिन से उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसके माध्यम से उसकी मुलाकात मैक्सिन के बुरे लड़के जुड़वां भाई मार्कस और मैक्स के दोस्त हंटर से होती है। बाद में वह मार्कस को चूम लेती है, लेकिन हंटर के साथ डेट पर जाने के लिए भी राजी हो जाती है। इस बीच जॉर्जिया मेयर पॉल रैंडोल्फ से मिलती है। जॉर्जिया को पैसे की समस्या है क्योंकि केनी की पूर्व पत्नी वसीयत का विरोध करती है। गिन्नी हंटर के साथ डेट से घर आती है, लेकिन वह मार्कस के साथ यौन संबंध बनाती है, जिससे उसका कौमार्य खो जाता है। जॉर्जिया मेयर द्वारा आयोजित एक बोर्ड मीटिंग में भाग लेती है। पूरे एपिसोड में फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे जॉर्जिया के साथ किशोरावस्था में दुर्व्यवहार किया गया था, कैसे वह गिन्नी के साथ गर्भवती हुई और उसके पति की दुर्घटना का कारण उसकी स्मूदी में वुल्फसबेन का जहर मिलाना था। 2. यह एक चेहरा है, मुखौटा नहीं। आन्या एडम्स, सारा लेम्पर्ट और डेब्रा जे. फिशर 24 फरवरी 2021। गिन्नी को मैक्स के दोस्तों एबी और नोरा के प्रतिकूल दिखने के कारण तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। जॉर्जिया अपनी नई नौकरी शुरू करती है और निक से दोस्ती करती है। कक्षा में ऑस्टिन को जैक द्वारा धमकाया जाता है, लेकिन जब उसे स्टार ऑफ द वीक नामित किया जाता है तो उसके पास चमकने का अवसर होता है। कार्यस्थल पर जॉर्जिया की टीम को नए शहर की मारिजुआना डिस्पेंसरी के अनुमोदन में कठिनाई होती है, क्योंकि दुकान एक ऐतिहासिक इमारत में है जिसमें कोई एसी नहीं है। गिन्नी गर्भनिरोधक गोली लेती है। बाद में वह हंटर से मिलने की उम्मीद में मैक्स के दोस्तों के साथ घूमती है। गिन्नी दूसरों को पसंद करने के लिए उनके साथ नशे में धुत हो जाती है, लेकिन फिर भी एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती है। घर वापस आकर गिन्नी खुद को जलाकर आत्मक्षति का अभ्यास करती है। अगले दिन मैक्स स्कूल के संगीत के लिए ऑडिशन देता है। जॉर्जिया स्थिति को सुलझाती है और गिन्नी को सलाह देती है कि दूसरी लड़कियों पर भरोसा न करें, क्योंकि उन्होंने दिखावा किया कि वे चोरी नहीं कर रही थीं। बाहर जाने के दौरान जॉर्जिया को पता चलता है कि परेशान करने वाली ऐतिहासिक इमारत में वास्तव में एसी है। उसके कार्यालय में सिंथिया से मिलने के बाद, जो डिस्पेंसरी के खिलाफ थी, जॉर्जिया ने ब्लू फार्म में जो को गिन्नी को काम पर भी रखा है। इस बीच ऑस्टिन स्कूल में अपने स्टार ऑफ द वीक प्रोजेक्ट के लिए अपने जेल में बंद पिता के पत्र लाता है और कहता है कि उसके पिता अज़्काबान में एक जादूगर है। गिन्नी एक बहिष्कृत की तरह महसूस करने पर मार्कस के साथ टूट जाती है और बताती है कि उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। एबी और नोरा गिन्नी से मिलने जाते हैं और माफी मांगते हैं और वे दोस्त बन जाते हैं। डिस्पेंसरी खुलती है, जो सिंथिया को बहुत नापसंद है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे किशोर जॉर्जिया को बाइकर्स गैंग की एक महिला ने बंदूक चलाना सिखाया था और कैसे उसने एक गैस स्टेशन को लूटा था और फिर घर लौटकर अपने दुर्व्यवहार करने वाले सौतेले पिता के हाथ पर गोली मार दी थी। 3. अगले स्तर के अमीर लोग बकवास। रेणुका जयपालन, डेविड मोनाहन और डैनियल हुवर 24 फरवरी 2021। जॉर्जिया गिन्नी को सोफोमोर स्लीपओवर में भाग लेने के लिए स्वीकार करती है और एलेन को टिकट के पैसे देखने के बाद उसके साथ रहने की पेशकश करती है, लेकिन वह ऑस्टिन के लिए दाई नहीं लूट पाती है। हालांकि
पॉल उसे बच्चा संभालने के लिए सहमत हो जाता है। गिन्नी ब्लू फार्म में अपनी नई नौकरी शुरू करती है और मैक्स, जिसे संगीत में मुख्य भूमिका मिली थी, एक साथी थिएटर के बच्चे, रिले पर क्रश करता है। स्लीप ओवर के बारे में उत्साहित गिन्नी और उसके दोस्त इसके बारे में संदेश भेजते हैं। यह पता चलता है कि एबी को वास्तव में शरीर की छवि की समस्या है और वह अपने पैरों को पतला दिखाने के लिए टेप लगाती है। स्लीप ओवर में गिन्नी और उसके नए दोस्त एक फोटो बूथ में नृत्य करते हैं और तस्वीरें लेते हैं। हंटर गिन्नी से जुड़ता है और वह उसे चूमता है। जॉर्जिया गिन्नी को देखती है जब गिन्नी अपने बाल ठीक करती है, तो वे बात करते हैं और मार्कस बताता है कि पिछले साल अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत के बाद वह डिप्रेशन से जूझ रहा है। जॉर्जिया टिकटों से मिले पैसे को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाने की पेशकश करती है, जिसमें से कुछ पैसे वह चुरा लेती है। मैक्स अपनी भावनाओं को रिले के सामने स्वीकार करता है और उसे चूमता है, लेकिन रिले उसे बताती है कि वह सीधी है। एक व्याकुल मैक्स जॉर्जिया को अपनी सारी बातें बताता है, जो उसे दिलासा देती है। जॉर्जिया बाथरूम में गिन्नी को पाती है और दोनों झगड़ते हैं। गिन्नी अपनी मां पर ईर्ष्या करने का आरोप लगाती है क्योंकि वह कुछ ऐसा अनुभव कर रही है जो जॉर्जिया ने कभी नहीं किया। इस बीच पॉल फुटबॉल को लेकर ऑस्टिन के साथ कुल मिल जाता है, लेकिन उसे ऑस्टिन के नाम पर क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। स्लीप ओवर के बाद हंटर गिन्नी से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है और वह मान जाती है, जबकि मैक्स सोफी से मिलता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि किशोरी जॉर्जिया को एक गैस स्टेशन के बाथरूम में पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जो नाम के एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है जो स्कूल ट्रिप पर है, जो उसे अपना आधा सैंडविच देता है और बताता है कि वह वेंसबरी से है और उसे जानवरों वाला एक फार्म रखना अच्छा लगेगा, जबकि जॉर्जिया बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसे मिल्कशेक नाम का एक जादुई घोड़ा चाहिए था, जाने से पहले, जो जॉर्जिया को अपना रेबन उपहार में देता है। गिन्नी 16 साल की हो जाती है। पॉल सिंथिया से बहस करता है और बाद में ऑस्टिन के साथ खेलता है और उसे जैक के साथ उसके संघर्ष के बारे में सलाह देता है। जॉर्जिया दफ्तर में गबन कर रही है और एक गुप्त काम के लिए मार्टी नामक किसी व्यक्ति को काम पर रखने के लिए कहती है। जॉर्जिया का परिवार रात के खाने पर झगड़ता है। रात के खाने के बाद पॉल जॉर्जिया से मिलने जाता है और रात भर रुकता है। जॉर्जिया गिन्नी के दोस्तों मैक्स, नोरा और एबी के साथ एक पार्टी और स्लीप ओवर का आयोजन करती है ताकि गिन्नी के जन्मदिन के सप्ताहांत के जश्न को अपनी सुरक्षा में रख सके। निक पार्टी में गैब्रियल के साथ घुस जाता है और जॉर्जिया गैब्रियल को उसके असली नाम से बुलाती है। गैब्रियल को मेडिकल टेस्ट के बारे में एक फोन कॉल आता है, जिसमें दिखाया गया है कि जॉर्जिया के पति की मृत्यु से कुछ समय पहले उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। गिन्नी के दोस्त जॉर्जिया की शराब की अलमारी पर छापा मारने के बाद गिन्नी के साथ मैक्सिन के घर जाते हैं और मैक्सिन के माता पिता के दूर रहने के दौरान शराब की पार्टी के लिए उनके साथ अन्य लोग, मुख्य रूप से उनके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी शामिल हो जाते हैं। जॉर्जिया को पता चल जाता है और वह उन्हें रिपोर्ट कर देती है और पुलिस उन पर छापा मारती है। पॉल गिन्नी को छुड़ाने जाता है। जॉर्जिया गिन्नी को बताती है कि कैसे उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण वह घर से भाग गई, और बाद में कहती है कि उसे अपनी विरासत नहीं मिली है और वह दिवालिया हो गई है। ऑस्टिन वापस स्कूल जाता है, लेकिन अपना धैर्य खो देता है और भाग जाता है। फ्लैशबैक में वह समय दिखाया गया है जब जॉर्जिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह गिन्नी की कस्टडी लगभग खो चुकी थी। 8-8 एक को चेक करो, दूसरे को चेक करो। एलेसा यंग, ब्रायना बेल्सर और माइक गॉयो। 24 फरवरी 2021। सिंथिया ने पॉल और जॉर्जिया के खिलाफ एक अपमानजनक वीडियो जारी किया, जिससे पॉल के समर्थक कम हो गए। पद्मा मार्कस से अलग हो जाती है, जबकि अंग्रेजी कक्षा में गिन्नी को एक बड़े पुरस्कार के लिए एक निबंध लिखना होता है। गिन्नी के पिता जायन, एक ट्रैवल फोटोग्राफर, शहर में आते हैं। जॉर्जिया के पॉल के प्रति प्रतिबद्धता के बावजूद गिन्नी को डर है कि उसके माता पिता फिर से साथ आ जाएंगे। पॉल डिनर पर आता है और जायन से मिलता है। यह पता चलता है कि एबी के माता पिता तलाक ले रहे हैं, लेकिन उसके किसी भी दोस्त को एबी के संघर्षों को नहीं देखा। मार्कस मैक्स और सोफी से सलाह मांगता है। गिन्नी को उसके लिए अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जायन गिन्नी को बोस्टन में एक ओपन माइक पोएट्री नाइट में ले जाता है, जहां वह वादा करता है कि वह घर बसाएगा और उसके करीब रहने के लिए उसके साथ रहेगा। जॉर्जिया मार्कस को गिन्नी की खिड़की से चढ़ते हुए देखती है और उससे इस बारे में पूछती है, जिसके बाद एक बड़ी लड़ाई होती है। ऑस्टिन जैक का सामना न करने के लिए स्कूल जाने का नाटक करता रहता है।
गिन्नी अपनी अंग्रेजी कक्षा में अपना निबंध प्रस्तुत करती है। यह एक कविता है। हालांकि शिक्षक हंटर को विजेता घोषित करता है और गिन्नी के काम को बहुत अपरंपरागत कहता है। मैक्स और सोफी सेक्स करते हैं, जबकि गिन्नी और हंटर के बीच गिन्नी की कविता और गैरश्वेत लोगों के रूप में उनके अलग अलग अनुभवों और उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है उसके बारे में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। गिन्नी का जायन के साथ दिल से दिल का रिश्ता है जो उसे उसका सच्चा रूप बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। एबी सभी लड़कियों को ब्लू फार्म में मिलने के लिए कहती है और उन पर जरूरत के समय उसे अकेला छोड़ने का आरोप लगाती है, इसलिए लड़कियां शांति बनाती है और एक दूसरे के लिए वहां रहने का वादा करती है। कॉर्डोवा को पता चलता है कि जॉर्जिया के पास वुल्सबेन का एक पौधा है और यह दिल के दौरे का कारण बन सकता है। सिंथिया ने एक साक्षात्कार जारी किया जिसमें जॉर्जिया पर उसके घर में बंदूकें रखने का आरोप लगाया गया और पॉल, जो बंदूकों के खिलाफ है, उससे नाराज हो जाता है, इसलिए जॉर्जिया जायन के साथ सोती है। गिन्नी अपने माता पिता को एक साथ देखती है और खुद को जलाकर रोती है। मार्कस उसे खिड़की से देखता है और गिन्नी उस पर गुस्सा हो जाती है, उसे अपमानित करती है। मार्कस बिना लाइसेंस के अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता है और खुद को एक खाई में गिरा देता है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि जॉर्जिया गिन्नी के लिए एक स्थिर माहौल बनाने और उसकी कस्टडी न खोने के लिए एंथनी ग्रीन से शादी करती है, लेकिन एंथनी नहीं चाहता कि जॉर्जिया अपार्टमेंट छोड़कर जाए। फंसी हुई जॉर्जिया उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला देती है और उसे मरते हुए देखती है। फोन रखने से पहले 911 पर कॉल करने के बारे में सोचती है। अपने पहले रिश्ते में गिन्नी चाहती है कि हंटर उसे पसंद करे क्योंकि वह बैटल ऑफ द बैंड्स की तैयारी कर रहा है। बोर्ड मीटिंग में जॉर्जिया स्कूलों के लिए अधिक धन जुटाने के लिए बेकिंग सेल के बजाय कैसीनो नाइट की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखती है, जबकि काम पर उसे एचआर द्वारा ऑस्टिन के नाम पर क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जाता है जिसे पॉल ने देखा था। जॉर्जिया बताती है कि यह ऑस्टिन के पिता गिल थे जिन्होंने यह किया था और खुलासा किया कि वह अपनी कंपनी से गबन करने के लिए जेल में है। दोषी महसूस करते हुए पॉल कैसीनो नाइट के लिए सहमत हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ घूमने के दौरान गिन्नी चर्चा करती है कि हंटर वास्तव में उसे पसंद नहीं करता है और फिर कैसे पूर्ण पुरुषों को सेक्स की विकृत छवि देता है जो कभी भी महिला सुख को प्राथमिकता नहीं देते हैं। मार्कस बातचीत को सुन लेता है। गिन्नी जॉर्जिया और निक कैसीनो नाइट की मेजबानी के लिए पैसे जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि इवेंट का आयोजन अब सिंथिया के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जॉर्जिया की स्मेबुए की बदौलत वे इसमें कामयाब हो जाते हैं और नाइट सफल हो जाती है। जॉर्जिया पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज्यादा पैसे जुटा लेती है, हालांकि कुछ पैसे वह अपने पास रख लेती है। अंग्रेजी की क्लास में गिन्नी प्राइड एंड प्रेजुडिस की लिडिया बेनेट पर चर्चा करना चुनती है, लेकिन जब हंटर सहमत नहीं होता और किरदार को शर्मिंदा करता है तो वह खुद को व्यक्तिगत रूप से आहत महसूस करती है। बैटल ऑफ द बैंड्स में गिन्नी को हंटर की भावनाओं का पता चलता है जब वह उसके बारे में एक गाना गाता है और दोनों में सुलह हो जाती है। पॉल जॉर्जिया से डेट पर जाने के लिए कहता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि किशोरी जॉर्जिया को जब पता चलता है कि वह गर्भवती है तो वह जायन के माता पिता से मिलती है। पांच पांख, बू, कुतिया, सुदक सदरलैंड, माइक गायो और ब्रियाना बेल्सर 24 फरवरी 2021। हंटर का गाना वायरल होने के बाद गिन्नी आखिरकार स्कूल में लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित हो जाती है। अपने दोस्तों के साथ एक समूह हैलोवीन पोशाक के लिए निर्णय लेती है और सोफी के साथ मैक्स की मदद करती है, उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित करती है। गिन्नी कुछ अन्य अश्वेत बच्चों में से एक, ब्रेसिया को भी आमंत्रित करती है, लेकिन वह मार्कस को अनदेखा करती रहती है। काम के दौरान गिन्नी पद्मा को यह कहते हुए सुन लेती है कि मार्कस उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता है और वह प्रस्ताव देती है कि मैंग ब्रिटनी स्पीयर्स की तरह तैयार होकर पार्टी में जाए। जॉर्जिया और पॉल ब्लू फार्म में डेट पर जाते हैं, लेकिन सिंथिया उन्हें देख लेती है। गिन्नी हंटर के परिवार से मिलती है और उसे पता चलता है कि वह कॉलेजों और सिफारिश पत्रों के बारे में सोच रही है। हैलोवीन मेले में पॉल वेल्सबरी के लिए अपनी अभिनव योजनाओं के बारे में बात करता पार्टी में गिन्नी और उसकी सहेलियां ब्रिटनी की वेशभूषा में चमक रही थीं, लेकिन एबी को अपने रूप पर एक भद्दी टिप्पणी मिलने के बाद उल्टी आ गई और गिन्नी हंटर के वीडियो के तहत अपने बारे में द्वेषपूर्ण टिप्पणियां पढ़ती है और खुद को बाथरूम में जला लेती है। नशे में धुत मैक्स सोफी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी चली जाती है। ब्रेसिया गिन्नी की पोशाक पर टिप्पणी करती है, जिसका अर्थ है कि गिन्नी इस तरह के कपड़े पहन सकती है क्योंकि वह गोरी दिखती है।
गिन्नी मैक्स को घर ले जाती है और देखती है कि मार्कस अपनी बहन की देखभाल कैसे करता है। बाद में उसे अनदेखा करने के लिए उससे माफी मांगती है और दोनों दोस्त बनने के लिए सहमत हो जाते हैं। जॉर्जिया और पॉल सेक्स करते हैं और जॉर्जिया अपनी बहन मैडी को खोजने के लिए घर आती है, जिसे उसने 10 से अधिक वर्षों से नहीं देखा है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे जायन के माता-पिता ने गिन्नी की कस्टडी लेने की पेशकश की थी, लेकिन जॉर्जिया अपनी बेटी को उससे दूर न ले जाए, इसलिए उनका घर छोड़ देती है। 6 मैं उत्तेजित हूँ। सुदर्ग सदरलैंड, डेनियल हूवर और डेविड मोनाहन। 24 फरवरी 2021। ऑस्टिन के हमले के बाद उसे स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है और उसे थेरेपी में भाग लेना पड़ता है, लेकिन जॉर्जिया को ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है और इस पर वह गिन्नी से लड़ती है। मैडी की मौजूदगी जॉर्जिया को उसके दर्दनाक अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जबकि ऑस्टिन अपने चचेरे भाई कैलेब के साथ घुल मिल जाता है। गिन्नी हंटर से अपनी मां के रहस्यों के लिए अपनी अस्वीकृति के बारे में बात करती है, जिसमें उसकी मौसी मैडी भी शामिल है। निक जॉर्जिया को जेसी के बारे में बताता है, एक आदमी जो उसे कैसीनो नाइट में मिला था, और बाद में उनका परिचय कराता है। मैक्स सोफी के लिए तरस रहा है। तनावग्रस्त जॉर्जिया ब्लू फार्म जाती है और जो से बात करती है, इससे पहले कि मैडी उसके साथ मिल जाए और साथ में शराब पीकर अपने बंधन को फिर से मजबूत करे। इस बीच गिन्नी मैक्स और मार्कस से अपने नए रिश्तेदारों के बारे में बात करती है और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की तुलना में मार्कस से ज्यादा सहानुभूति मिलती है। जो और जॉर्जिया नशे में धुत मैडी को घर ले जाते हैं, जब पॉल आता है और जॉर्जिया के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है। जॉर्जिया मैडी के फोन में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन वेलसब्री में है, ताकि पीआई कोर्डोवा के लिए उस पर जासूसी कर सके जो उसे पैसे दे रहा है। जॉर्जिया को कोर्डोवा की एक तस्वीर मिलती है जो जेसी निकलती है। जॉर्जिया मैडी को बाहर निकाल देती है, उसे छोड़ने के लिए दोगुने पैसे की पेशकश करती है। मैडी बताती है कि जॉर्जिया के किशोरावस्था में घर छोड़ने के बाद उसके अपमानजनक पिता ने मैडी को निशाना बनाया। मैक्स सोफी से माफी मांगता है और दोनों चुंबन करते हैं। गिन्नी जल्दी घर आती है और जॉर्जिया के कमरे में जाती है अन्य रहस्यों को खोजने के लिए। उसे जॉर्जिया की एक बच्चे के रूप में तस्वीरें और एक बंदूक मिलती है। जॉर्जिया भी जल्दी घर आती है और अपने कमरे में शोर सुनती है। वह अपने पर्स से बंदूक लेकर ऊपर जाती है। फ्लैशबैक में किशोर जॉर्जिया को पेंशन में काम करते और रहते हुए दिखाया गया है। एंथनी ग्रीन नामक एक वृद्ध व्यक्ति जॉर्जिया में दिलचस्पी लेता है और वह पोकर जुआ रिंग शुरू करती है। कुछ ही समय बाद युवा मैडी भी घर से भाग कर आती है, लेकिन जॉर्जिया उसे जाने के लिए कहती है जब मैडी छोटी गिन्नी को बाथटब में अकेला छोड़ देती है। मैडी जॉर्जिया के सारे पैसे चुरा लेती है और चली जाती है। गोली लगने से 3 दिन पहले गिन्नी को अपनी नई अंग्रेजी कक्षा में ढलने में कठिनाई होती है, क्योंकि अन्य छात्र इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। निक को लगता है कि गैब्रियल दूर जा रहा है। जॉर्जिया गिन्नी को एंथनी के बारे में बताती है, कहती है कि यह एक दुर्घटना थी। वह मैक्स और मार्कस को उसकी भावनाओं के बारे में बात करते हुए सुनती है। गिल जॉर्जिया को ऑस्टिन से मिलने देने के लिए ब्लैकमेल करता है। सिंथिया जॉर्जिया को जो के साथ सोने के बारे में बताती है। जॉर्जिया द्वारा टॉम को मारने के बाद ऑस्टिन खुद को दूर कर लेता है। जो उससे पूछता है कि क्या वह कभी उसे पसंद करती थी, और वह संकेत देती है कि वह करती थी। वह गिन्नी के ब्रेकअप के बाद उसे दिलासा देती है। गिल अंदर आती है और उसे फर्श पर फेंक देती है, इसलिए ऑस्टिन उसे मिली बंदूक से गोली मार देता है। वे घर की सफाई करते हैं और पॉल के घर आने से पहले गिल के हाथ को सिल देते हैं। जॉर्जिया बच्चों को गिल के पिछले कई सालों के दुर्व्यवहार के बारे में बताती है, लेकिन पॉल को नहीं बताना चाहती। वह शादी की कंपनी को कॉल करती है और शादी रद्द कर देती है। गैब्रियल को पता चलता है कि जॉर्जिया टॉम के साथ थी जब उसकी मौत हुई और उसने पुलिस को इसे एक संदिग्ध हत्या के रूप में रिपोर्ट किया। फ्लैशबैक में जॉर्जिया को गिल से भागने के लिए सामान पैक करते हुए दिखाया गया है, लेकिन जाने से पहले ही उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। 2010 मैं कोई सिंडरेला नहीं हूँ। गुलाब ट्रोचे, सारा लेम्पर्ट और डेब्रा जे फिशर। 5 जनवरी 2023। गिन्नी को मैक्स से पता चलता है कि मार्कस उदास है। मार्कस जॉर्जिया से कहता है कि वह हत्या के बारे में उससे रहस्य छिपाए रखेगा। गिन्नी को पता चलता है कि जॉर्जिया ने शादी रद्द कर दी है और वह जॉर्जिया को पॉल को सब कुछ बताने के लिए मना लेती है ताकि उन्हें घर से न निकलना पड़े। जॉर्जिया पॉल को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताती है, सिवाय हत्याओं के और यह कि गिल उसे ब्लैकमेल कर रहा है।
पॉल क्रोधित और अभिभूत हो जाता है और घर छोड़ देता है। गिन्नी मार्कस के घर जाती है और उसे बताती है कि वह उसके लिए यहाँ है। पॉल जॉर्जिया को कार्यालय में मिलने के लिए संदेश भेजता है। वह वहां पहुंचती है और वहां एक पुलिस अधिकारी और वकील को देखती है। उसे लगता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिल आता है और पॉल उसे बताता है कि वह एक दोषी अपराधी है और अगर वह जॉर्जिया को परेशान करना और ब्लैकमेल करना जारी रखता है तो उसे वापस जेल जाना पड़ेगा। वह जॉर्जिया से कहता है कि वह अभी भी उससे शादी करना चाहता है। जॉर्जिया गिन्नी को खुशखबरी के बारे में बताती है और कहती है कि वह पॉल को यह बताना भूल गई कि उसने माउंट में होने वाली शादी रद्द कर दी है। मेहमानों को शादी रद्द होने के बारे में बताए बिना वे एक नया स्थान ढूंढते हैं। शादी का दिन आता है और गिन्नी जॉर्जिया को जो के घोड़े मिल्कशेक द्वारा गाड़ी में ले जाने की व्यवस्था करती है। गैब्रियल निक को उसकी पहचान और जॉर्जिया के अपराधों के बारे में सच्चाई बताता है। पॉल और जॉर्जिया की शादी हो जाती है और गिन्नी रिसेप्शन में अपनी मेड ऑफ ऑनर स्पीच देती है। जो और मार्कस रिसेप्शन स्थल के बाहर एक पल बिताते हैं। नवविवाहित जोड़े अपना पहला डांस करते हैं, लेकिन डांस के बीच में ही जॉर्जिया को टॉम की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे पुलिस की गाड़ी में ले जाया जाता है तो ऑस्टिन भ्रमित और परेशान होता है। कहता है कि उसने टॉम की मौत की रात जो कुछ देखा था उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि गिल ने जॉर्जिया को जमीन पर फेंक दिया और जॉर्जिया ने गिल को बंदूक दिखाकर धमकाया, इससे पहले कि गिल उसके हाथों से बंदूक छीन लेता है। सीजन 3 9-9 भावनाएं कठिनेस कैटालिना एग्विलर मास्त्रेटा डेनियल हूवर और डेविड मोनाहन 24 फरवरी 2021। गिन्नी मार्कस की दुर्घटना के बारे में दोषी और चिंतित महसूस करती है। वह अस्पताल से चोट के साथ घर आता है। जॉर्जिया एक साथ सोने के बाद जायन को दूर रखती है और पॉल से माफी मांगती है। कॉर्डोवा जॉर्जिया द्वारा केनी को वुल्फसबेन से जहर देने की अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करता है, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ता है और शरीर को खोदकर उसका परीक्षण करने के लिए कहता है, जबकि जॉर्जिया रहस्यमय मार्टी को संदेश भेजती है। जायन के साथ खेलते समय ऑस्टिन को जॉर्जिया की कोठरी में अपने पिता के लिए लिखे गए पत्र मिलते हैं। गिन्नी मार्कस के बारे में जो से बात करती है और उसकी सलाह मांगती है। जॉर्जिया और गिन्नी जॉर्जिया और जायन के बारे में चर्चा करती है। माँ वादा करती है कि कुछ नहीं होगा। मिलर्स बेकर्स के साथ डिनर करते हैं। गिन्नी अपने कमरे में स्वस्थ हो रहे मार्कस से मिलने जाती है, लेकिन उसकी मुलाकात पद्मा से होती है जो उसे बताती है कि मार्कस उसे पसंद करता है। जायन जॉर्जिया से कबूल करता है कि वह उसके साथ घर बसाना चाहता है। जॉर्जिया वेलसब्री को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए शहर की रैली आयोजित करके पॉल को कुछ समर्थन वापस जीतने में मदद करती है, जबकि वह शहर से गबन करती रहती है। सिंथिया जॉर्जिया को गबन किए गए पैसे को भुनाते हुए बैंक में देखती है। सोफी मैक्स से अलग हो जाती है, जिससे मैक्स परेशान हो जाता है, जबकि जायन गिन्नी से कहता है कि उसे बोस्टन में एक अपार्टमेंट मिल गया है जहां वह उसके साथ रह सकता है। लड़कियां मैक्स को सांत्वना देने के लिए दौड़ती है, लेकिन गिन्नी फिर से मार्कस से मिलने जाती है और उसे माफ करने के लिए कहती है। उसे डर है कि वह गुस्से में है क्योंकि उसने उसे वापस संदेश नहीं भेजा। मार्कस बताता है कि उसने दुर्घटना में अपना फोन खो दिया है और वे गले मिलते हैं, लेकिन उन्हें एबी द्वारा खोज लिया जाता है, जो गिन्नी से रुकने और मैक्स को न बताने की विनती करती है, क्योंकि इससे दोस्तों का समूह टूट जाएगा। शहर की रैली के बाद जॉर्जिया पॉल से अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उससे शादी करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह जानता है कि वह वास्तव में कौन है, और जॉर्जिया स्वीकार करती है। जब वह घर पहुंचती है तो जॉर्जिया देखती है कि जायन जा रहा है, यह कहते हुए कि वह उसे रोकना नहीं चाहता। गिन्नी मार्कस से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, वह उससे प्यार करता है और वे सेक्स करते हैं। इसके बाद मार्कस गिन्नी से कहता है कि अगर वह चाहे तो वह उसकी मदद कर सकता है। सिंथिया मेयर के कार्यालय में घुस जाती है और सबूत पाती है कि जॉर्जिया पैसे का गबन कर रही है। कॉर्डोवा को पता चलता है कि केनी का शव उसकी कब्र से गायब है, और ऑस्टिन गिन्नी को जॉर्जिया द्वारा भेजे गए पत्र दिखाता है, इसलिए गिन्नी उसे उन्हें आगे भेजने में मदद करती है। मैक्स को मार्कस का खोया हुआ फोन मिलता है और गिन्नी के संदेश मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि गिन्नी हमेशा से अपने भाई के साथ जुड़ी रही है। फ्लैशबैक में जॉर्जिया और गिन्नी एक साल तक संपर्क में नहीं रहने के बाद जायन के घर पर दिखाई देती है। वे एक साथ रहती है, लेकिन जॉर्जिया देख सकती है कि वह जायन को उसके सपने पूरे करने से रोक रही है, इसलिए वह उसे जाने और अपने सपने पूरे करने के लिए कहती है।
जॉर्जिया और पॉल की सगाई के बावजूद मिलर्स के लिए चीजें बहुत तनावपूर्ण हैं। ऑस्टिन स्कूल से गायब रहता है और भटकता रहता है, जबकि गिन्नी खुद को अपने दोस्तों के समूह से कटा हुआ पाती है। चुनाव के करीब आने के साथ सिंथिया सार्वजनिक रूप से जॉर्जिया पर पैसे के गबन का आरोप लगाती है, लेकिन एचआर निष्कर्ष निकालता है कि कोई पैसा गायब नहीं है। हालांकि निक ने देखा कि उसी सुबह एक बड़ी राशि जमा की गई थी जो गायब थी। एक बार फिर अपने अंग्रेजी शिक्षक द्वारा चुने जाने के बाद गिन्नी बाथरूम में ब्रेसिया से टकराती है और दोनों इस बारे में बात करते हैं कि एक पूरी तरह से सफेद शहर में ब्लैक होना कितना मुश्किल हो सकता है। हंटर गिन्नी को बताता है कि वह संबंध तोड़ना नहीं चाहता है और वह उससे प्यार करता है। जो ने गिन्नी के रेबन को नोटिस किया और उसने उसे बताया कि जॉर्जिया ने उन्हें एक अजनबी से गैस स्टेशन पर प्राप्त किया था, जो इसे एक संकेत के रूप में पढ़ता है और जॉर्जिया को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार है। लेकिन वह अंदर आती है और उसे पॉल के साथ उसकी सगाई के बारे में पता चलता है। गिन्नी मैक्स से बात करने के लिए उसके संगीत में जाती है, लेकिन मैक्स बताता है कि वह उसके और मार्कस के बारे में जानती है और झूठ बोलने पर उसका सामना करती है। गिन्नी एबी पर मैक्स को बताने का आरोप लगाती है और मैक्स एबी पर भी गुस्सा होता है। हंटर लड़ाई में हस्तक्षेप करता है और एबी उसे बताती है कि कैसे गिन्नी ने मार्कस के साथ उसके साथ धोखा किया, जो उस क्षण आता है और हंटर द्वारा मुक्का मारे जाने से पहले कहता है कि यह सब एक गलती थी। मार्कस के शब्दों से गिन्नी का दिल टूट जाता है और वह उसे छोड़ देती है। मैक्स एलेन को गिन्नी और मार्कस के बारे में बताता है और एलेन इस बारे में जॉर्जिया से भिड़ती है। जॉर्जिया गिन्नी से बात करती है और गिन्नी सब कुछ उगल देती है। जॉर्जिया पर झूठ बोलने और जायन को भगाने का आरोप लगाती है। काम पर उसे गैब्रियल से मिलने का मौका मिलता है, जो बताता है कि वह जॉर्जिया की जांच कर रहा है और गिन्नी से जानकारी के साथ आगे आने के लिए कहता है। उसे डर है कि जॉर्जिया खतरनाक हो सकती है, लेकिन गिन्नी अपनी मां की रक्षा करती है। गिन्नी नए मेयर की घोषणा के लिए जॉर्जिया के घर आती है और गिन्नी भागने का फैसला करती है। वह और ऑस्टिन वुल्फसबेन को जला देते हैं और फिर मार्कस की बाइक चुराकर भाग जाते हैं। ठीक उसी समय जब पॉल चुनाव जीत जाता है, सिंथिया अपने पति के पास घर आती है, जो कोमा में है, और जॉर्जिया गैब्रियल को बताती है कि उसने केनी की रात को आतिशबाजी में डाल दिया है। सीजन 2, 2023। इस अनुभाग का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरणों को हटाकर और उन्हें अधिक संक्षिप्त बनाकर उन्हें बेहतर बनाने में मदद करें। जनवरी 2023, जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। पिछले 2 हफ्तों से गिन्नी और ऑस्टिन बोस्टन में जायन के साथ रह रहे हैं। गिन्नी को जॉर्जिया के बारे में बुरे सपने आते हैं। जॉर्जिया अपने बच्चों के चले जाने से खुश होने का दिखावा करती है। गिन्नी के दादा दादी थैंक्सगिविंग डिनर के लिए जायन के घर आते हैं और गिन्नी उन्हें जाते समय उसकी मानसिक सेहत के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए सुन लेती है। जॉर्जिया पॉल के साथ थैंक्सगिविंग डिनर के लिए उसके माता पिता के घर जाती है और उन्हें यह बात करते हुए सुन लेती है कि उसके पास बहुत ज्यादा सामान है, हालांकि वह उससे शादी करने पर अड़ा हुआ है। गिन्नी खुद को जलाती रहती है। जॉर्जिया जायन को कॉल करती है और दोनों सहमत होते हैं कि बच्चे फ्री के लिए घर आएंगे। थैंक्सगिविंग के अगले दिन विभिन्न खाद्य पदार्थों को तलने की एक परंपरा जिसे उन्होंने गिन्नी के बचपन में शुरू किया था। जब गिन्नी को पता चलता है कि उसे जॉर्जिया से फिर से मिलना है तो उसे घबराहट का दौरा पड़ता है। वह जायन को अपने आत्मनुकसान के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या वह उसके साथ रह सकती है, जिसके लिए वह इस शर्त पर सहमत होता है कि वह जॉर्जिया को इसके बारे में बताएगा और गिन्नी थेरेपी के लिए जाएगी। जब वे वेलसबरी वापस आते हैं तो गिन्नी मार्कस की बाइक लौटा देती है और उसकी बाइक चुराने और उसके संदेशों को नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगती है। जायन, जॉर्जिया, पॉल, गिन्नी और ऑस्टिन एक अजीबोगरीब डिनर करते हैं। इस बीच एबी अपने सालाना पोस्ट थैंक्सगिविंग ब्रंच परंपरा के लिए मैक्स के घर जाती है, लेकिन मैक्स अभी भी उससे नाराज है और उसे बाहर निकाल देता है। जॉर्जिया गिन्नी से यह सोचने के लिए भिड़ती है कि वह एक बुरी माँ है। जायन जॉर्जिया को बताता है कि गिन्नी उसके साथ रहने जा रही है, लेकिन वह इसकी अनुमति देने से इनकार करती है, इसलिए वह उसे गिन्नी के आत्मनुकसान के बारे में बताने का प्रयास करता है। उसे रोकने के लिए गिन्नी वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। गैब्रियल को पता चलता है कि जॉर्जिया की पहले एंथनी ग्रीन नाम के एक आदमी से शादी हुई थी, जो लापता हो गया। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि जॉर्जिया चुनाव की रात घर लौटती है और पाती है कि उसके बच्चे गायब हैं और उसके वुल्फसबेन फूल जल गए हैं।
वे यह भी दिखाते हैं कि जॉर्जिया थैंक्सगिविंग पर काम कर रही है और फ्राई का आविष्कार कर रही है ताकि गिन्नी अभी भी एक अच्छी छुट्टी मना सके। 12-2 हर समय हमेशा के लिए सब कुछ इतना भयानक क्यों होता है? जेम्स केन, डैनियल हूवर और डेविड मोनाहन 5 जनवरी 2023। जॉर्जिया पॉल से अपने साथ रहने के लिए कहती है और वे बच्चों को अभी कुछ नहीं बताने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन वह फिर भी गिन्नी और ऑस्टिन को बता देती है। जब गिन्नी अपने पहले दिन स्कूल वापस आती है तो उसके पुराने दोस्त उसे अनदेखा कर देते हैं। जॉर्जिया नेबरहुड क्लब में शामिल होने की योजना बनाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे प्रायोजित करने के लिए एक मौजूदा सदस्य की जरूरत है, इसलिए वह सिंथिया से मिलने जाती है, जिसका पति गंभीर रूप से बीमार है। वह केनी की मौत के कारण सिंथिया के साथ सहानुभूति रखने की कोशिश करती है, लेकिन सिंथिया समझती है कि वह सिर्फ प्रायोजन मांगने आई है। जायन गिन्नी को उसके पहले थेरेपी सेशन में ले जाती है, जहां वह अपने बचपन और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में बात करती है। निक जॉर्जिया से उसके गबन के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि पॉल को इसके बारे में बताने से उसका संभावित इनकार खत्म हो जाएगा। गिन्नी ब्लू फार्म जाती है और जो को मनाती है कि वह उसे उसकी नौकरी वापस दे दे। सिंथिया नेबरहुड क्लब से कहती है कि जॉर्जिया को अंदर न आने दें। पॉल गिन्नी से कहता है कि वह उसके और ऑस्टिन के लिए वहां रहना चाहता है और बताता है कि ऑस्टिन के पिता गिल ने उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड निकाले थे। गिन्नी अपना क्रेडिट स्कोर देखती है और समझती है कि यह जॉर्जिया था, गिल नहीं। अगली सुबह गिन्नी पॉल के लिए स्मूदी बनाती है, जिससे जॉर्जिया को केनी को मारने वाली स्मूदी की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि जॉर्जिया अपने पुराने बाइकर्स गैंग के पास जाती है ताकि गलती से एंथनी ग्रीन की हत्या के बाद उसके शव से छुटकारा पा सके। 13-3 तुम क्या खेल रही हो छोटी बच्ची? ऑड्रे कमिंग्स माइक गायो 5 जनवरी 2023। जॉर्जिया को जब पता चलता है कि गिन्नी जानती है कि केनी के साथ क्या हुआ है तो तनाव बढ़ जाता है। ऑस्टिन की शिक्षिका जॉर्जिया को बताती है कि ऑस्टिन कक्षा में पीछे है और कहती है कि उसे चिंता हो सकती है और उसे परामर्श की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जॉर्जिया इसे नजरअंदाज कर देती है। मार्कस गिन्नी से पूछता है कि वह हाल ही में इतनी गुप्त क्यों रही है और वह उसे नजरअंदाज कर देती है, इसलिए वह चला जाता है। वह उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए संघर्ष करती है, इसलिए वह उसके लिए एक कविता लिखती है। एबी और गिन्नी कक्षा से बाहर हो जाती है और साथ में धूम्रपान करती है। जॉर्जिया आखिरकार सिंथिया को उसे नेबरहुड क्लब में शामिल करने के लिए मना लेती है। गिन्नी आखिरकार मार्कस के सामने कबूल करती है कि जॉर्जिया ने केनी को मार डाला है और वह किसी को भी नहीं बताने का वादा करता है। जॉर्जिया उसे बताती है कि उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए उसे मार डाला और अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से ऐसा करेगी। दोनों में सुलह हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि जॉर्जिया गिन्नी के साथ दोस्ती करने में विफल रही। वह उसका इस्तेमाल कपड़े चुराने के लिए करती है। 14-4 आपको मेरा जन्मदिन मुबारक हो ऑड्रे कमिंग्स अनिल के। फोरमैन 5 जनवरी 2023। गिन्नी और जॉर्जिया के सुलह के बाद जॉर्जिया मार्कस को चुपके से घर में घुसते हुए पकड़ लेती है और गिन्नी से उसके इरादों के बारे में बात करती है। गिन्नी मार्कस के जन्मदिन के लिए एक पार्टी की योजना बनाती है। पॉल और जॉर्जिया के बीच पेरेंटिंग तकनीकों को लेकर झगड़ा होता है जब उसे पता चलता है कि मार्कस चुपके से घर में घुसा है और वह नहीं चाहती कि ऑस्टिन काउंसलिंग के लिए जाए। मैक्स सोफी के लिए अभी भी अपनी भावनाओं को लेकर संघर्ष करता है, जिसका अब एक प्रेमी है और वह सिल्वर नाम की लड़की से बेखबर है। सिंथिया पूरे दिन ब्लू फार्म में रहती है, टॉम को नहीं देखना चाहती क्योंकि वह उसका नाम भूल गया है। वह जो के साथ कुल मिल जाती है, जो जॉर्जिया के लिए अपने एक तरफा प्यार से जूझ रहा है। जॉर्जिया एलेन से माफी मांगती है और वे सुलह कर लेते हैं। पॉल यह पूछने की कोशिश करता है कि जॉर्जिया ऑस्टिन की मदद क्यों नहीं करेगी, जिसके परिणामस्वरूप बहस होती है। वह गिन्नी से अपनी मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए कहती है। नोरा एबी और गिन्नी के साथ सुलह कर लेती है, जिससे मैक्स निराश हो जाता है। गैब्रियल को पता चलता है कि एंथनी ग्रीन की मौत के बारे में जॉर्जिया की कभी जांच नहीं की गई। गिन्नी और मैक्स में बहस होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गिन्नी मार्कस से प्यार करती है तो वे सुलह कर लेते हैं। वे मार्कस और मैक्स के लिए एक संयुक्त जन्मदिन की पार्टी रखते हैं, जहां गिन्नी और हंटर आखिरकार अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को सुलझाते हैं। मार्कस गिन्नी से अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है।
गिन्नी खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए अपने थेरेपिस्ट को बुलाती है और मानसिक रूप से टूट जाती है। फ्लैशबैक में जॉर्जिया को गिन्नी के बीमार होने के बारे में अहूत बोलते हुए दिखाया गया है ताकि वे घर में अधिक समय तक रह सकें। ब्रायन होवे, जन्म 24 मई 1989, एक बेहतर स्रोत की आवश्यकता, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने फॉक्स सीरीज द एक्सोर्सिस्ट 2016 और द पैसेज 2019 में मुख्य भूमिकाओं और द CW के सुपरहीरो ड्रामा बैटवुमन 2019 से 2020 के पहले सीजन में रीगन पाई के रूप में एक आवर्ती भूमिका के साथ पहचान हासिल की। 2021 से उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज गिन्नी एंड जॉर्जिया में युवा माँ जॉर्जिया मिलर के रूप में अभिनय किया है। 2024 में उन्होंने फेरेली भाइयों की हॉलिडे कॉमेडी डियर सांता में मॉली टर्नर के रूप में अभिनय किया। 2025 में उन्होंने एपी मेडिसन नेटफ्लिक्स फिल्म किंडा प्रेग्नेंट प्रारंभिक जीवन होवे का पालन पोषण एक अकेली मां ने किया, जिनसे बाद में उन्होंने नेटफ्लिक्स टेलीविजन शो गिन्नी एंड जॉर्जिया में जॉर्जिया मिलर के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रेरणा ली और 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उन्होंने फ्लिंटरिज सेक्रेड हार्ट एकेडमी में दाखिला लिया, जो पासाडेना में एक लड़कियों का कैथोलिक हाई स्कूल है। 5 जहां वह इम्प्रोव टीम में शामिल हुईं। 6 उन्होंने अपनी अभिनय शिक्षा जारी रखी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स 7 और ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में थिएटर का अध्ययन किया। कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने 2008 में एनवायू छात्र लघु फिल्मों पार्टी फेवर्स, 2009 में उपयुक्त सेक्स और 2010 में सकरपंच में अभिनय किया। 7 आजीविका होवे को शायद नेटफ्लिक्स सीरीज गिन्नी एंड जॉर्जिया में जॉर्जिया मिलर के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है। 2 यह सीरीज 24 फरवरी 2021 को रिलीज हुई। 9 और तेजी से लोकप्रिय हुई, जिसने नेटफ्लिक्स पर 52 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। 10 इसे 19 अप्रैल 2021 को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 10, 11, 12 सीजन 2 रिलीज के बाद गिन्नी एंड जॉर्जिया जनवरी से जून 2023 तक नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शीर्षक था, जिसमें सीजन 1 और 2 के बीच कुल मिलाकर 967.2 मिलियन घंटे देखे गए। 13 मई 2023 में सीरीज को तीसरे और चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 14 तीसरा सीजन 5 जून 2025 को रिलीज होने वाला है। 15 उनकी पहली टेलीविजन भूमिका 90,210 में थी, जब उन्होंने एनवायू में पढ़ाई जारी रखते हुए स्टेसी की भूमिका निभाई थी। 6-7 स्नातक होने के बाद उन्होंने एबीसी कॉमेडी द मिडल और एबीसी ड्रामा रिवेंज में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 16 उन्होंने 2013 में ट्विस्टेड टेल्स में भी अभिनय किया। 7 2014 में होवे ने जेसन बेटमैन, जेसन सुदेकिस और चार्ली डे के साथ कॉमेडी फिल्म हॉरिबल बॉस 2 में कैंडी की भूमिका निभाई। 17 2015 में होवे अपनी पहली सीरीज नियमित अभिनीत भूमिका के लिए लंदन चली गईं, जो कॉमेडी सेंट्रल यूके टेलीविजन सीरीज आई लिव विद मॉडल्स में थी, जो 2 सीजन तक प्रसारित हुई। 18 उस दौरान ब्रायन ने फॉक्स सीरियल स्क्रीम क्वींस और शोटाइम सीरीज आई एम डाइंग अप हियर में दोबारा काम किया। 19-20 2016 में होवे ने टेलीविजन सीरीज द एक्सोर्सिस्ट में कैट रेंस की भूमिका निभाई, जिसमें हन्ना कासुल्का द्वारा निभाई गई प्रेतग्रस्त लड़की की बहन थी, जिसमें गीना डेविस और एलन रूक ने उनके माता-पिता की भूमिका निभाई थी। 21 2019 में होवे ने जस्टिन क्रोनिन की द पैसेज में वायरल शॉना बेबकॉक के रूप में अभिनय किया। 22 उसी वर्ष होवे ने हुलू के डोलफेस में एलिसन बी के रूप में एक आवर्ती भूमिका शुरू की। फरवरी 2022 में सीजन 2 के लिए लौटीं। 23 2019 की रोमांटिक कॉमेडी +1 में भी उनकी भूमिका थी। 24 2024 में उन्होंने फेरेली ब्रदर्स हॉलिडे कॉमेडी डियर सांता में मॉली टर्नर के रूप में अभिनय किया। 2025 में उन्होंने एपी मेडिसन नेटफ्लिक्स फिल्म किंडा प्रेग्नेंट में अभिनय किया। 25 व्यक्तिगत जीवन उनकी शादी 2021 से कैलिफोर्निया स्थित वकील मैट जेरिंग से हुई है, जिनसे उन्होंने 2023 में एक बेटी का स्वागत किया। 26 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2014 ETXRCC भयानक बॉस 2 कैंडी 2016 सुपर नोवा टिफनी पहले सीजन के लिए
समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 31 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 68% की स्वीकृति रेटिंग की रिपोर्ट की, जिसमें औसत रेटिंग 6.2 थी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, अगर गिनी और जॉर्जिया अपने महत्वाकांक्षी पहले सीजन को पूरी तरह से नहीं खींच सकता है, तो इसे कम से कम कोशिश करते हुए देखना मनोरंजक है। 27 मेटाक्रिटिक ने 15 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर पहले सीजन को 100 में से 62 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 28 एंटरटेनमेंट वीकली की क्रिस्टन बाल्डविन ने पहले सीजन को बी दिया और एक समीक्षा लिखी, जिसमें कहा गया, गिनी और जॉर्जिया चाहती है कि हम जॉर्जिया के उस तरीके को पसंद करें जिससे वह हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसके बजाय मैं उम्मीद करती रही कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आखिरकार उसे पकड़ लेगी। 31 सैलून की मेलानी मैकफारलैंड ने कहा, इस तरह के शो में वर्ग संघर्ष के साथ खेलना आसान है। कथानक की साजिश को काले हास्य और व्यंग्य के साथ जोड़ते हुए अन्य आवश्यक अमेरिकी कुरूपता में हुकार एक अधिक चुनौतीपूर्ण बुनाई है। यह शो इन सभी भावनात्मक रंगों को अच्छी तरह से मिश्रित करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि न तो गिनी और न ही जॉर्जिया या कोई और एक आयामी के रूप में सामने आए। 32 रोजरिबर्ट.com पर एलिसन शूमेकर ने 15 वर्षीय लड़की के शो के चित्रण की सराहना की। लेखक और जेंट्री एक साथ मिलकर उन अनथीन परस्पर विरोधी आवेगों को पकड़ने का एक विशेष रूप से अच्छा काम करते हैं जो 15 साल की उम्र को इतना दुस्वप्न और रोमांच बनाते हैं। गिनी अक्सर खुद को समझने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जेंट्री उसे करीब से जानता है। 33 द गार्डियन की लूसी मैंगन ने इसे डेस्परेट हाउसवाइफ्स गिलमोर गर्ल्स से मिलती है और बफी से मिलती है नाम दिया। 34 मैशेबल की प्रोमा खोसला ने शो के मुख्य घटकों के रूप में जॉर्जिया और उसके मिलने वाले हर व्यक्ति का आकर्षण, मैक्स की कोमलता और किशोर महिला मित्रता का रोलर कोस्टर कहा। 35 रोलिंग स्टोन के लिए श्रृंखला के पहले सीजन की समीक्षा करते हुए एलन सेपिनवाल ने 3/5 की रेटिंग दी। गिलमोर गर्ल्स से श्रृंखला की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां गिनी और जॉर्जिया अपने पूर्ववर्ती पर स्पष्ट रूप से आगे है। यह शुरू से ही समझ में आता है कि एक ऐसी मां होना विशेष रूप से स्वस्थ नहीं है जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती है और खुद पूरी तरह से विकसित होने के लिए अनिच्छुक है। 36 दूसरे सीजन को रॉटन टोमाटोज पर 10 समीक्षाओं के आधार पर 60% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.5 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति बताती है, गिनी और जॉर्जिया सामयिक नाटक की खोज में विश्वसनीयता पर दबाव डालना जारी रखता है, लेकिन पहले सीजन के प्रशंसकों को अभी भी इस सुडौल दूसरे सीजन का आनंद लेना चाहिए। 29 मेटाक्रिटिक पर दूसरे सीजन में 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 71 का भारित औसत स्कोर है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 30 जाति और लिंग 25 फरवरी 2021 को ऑपरेशन ओलंपिक शब्द ट्विटर पर एक दृश्य के जवाब में वायरल हुआ, जिसमें हंटर और गिनी के किरदार एक बहस में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस दृश्य को दर्शकों द्वारा नकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया, जिन्होंने नस्ल और रूढ़ियों पर इसकी टिप्पणी की आलोचना की। कई लोगों ने इस आदान प्रदान को शर्मनाक कहा। 37 1 मार्च 2021 को पहले सीजन के फिनाले में गिनी द्वारा जॉर्जिया से कही गई एक पंक्ति ने ध्यान खींचा, आप टेलर स्विफ्ट से भी तेजी से पुरुषों के साथ कुल मिल जाती है। 38 इसने प्रशंसकों की तीखी प्रतिक्रिया को आकर्षित किया, जिन्होंने इस पंक्ति की निंदा करते हुए इसे स्त्रीद्वेषी और संगीतकार को बदनाम करने का एक उदाहरण बताया। वाक्यांश टेलर स्विफ्ट का सम्मान करें ट्विटर पर दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा था। 39 स्विफ्ट ने खुद बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ट्वीट किया, अरे गिनी और जॉर्जिया 2010 ने फोन किया और वह अपना आलसी गहरा सेक्सिस्ट मजाक वापस चाहता है। क्यों न हम इस घोड़े की बकवास को फनी सिक के रूप में परिभाषित करके कड़ी में हंत करने वाली महिलाओं को नीचा दिखाना बंद करें। 41 शो को बाद में रॉटन टोमाटोज, IMDb और मेटाक्रिटिक सहित कई प्लेटफार्मों पर समीक्षा बमबारी की गई, साथ ही गूगल समीक्षाएं भी। 42 इस श्रृंखला की लेडी गागा और लाना डेल रे का जिक्र करने वाली अप्रिय पंक्तियों के लिए भी आलोचना की गई थी। 43 अन्य मीडिया 26 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स ने गिनी एंड जॉर्जिया द आफ्टर पार्टी रिलीज की। 44
13 अगस्त 2019 को यह घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स ने प्रोडक्शन को 10 एपिसोड वाले पहले सीजन के लिए सीरीज का ऑर्डर दिया था। श्रृंखला निर्माता सारा लेम्पर्ट और शोरनर डेब्रा जे फिशर की है। अन्य कार्यकारी निर्माताओं में अन्य एडम्स, जेफ ताहलर, जेनी डेली, होली हाइंस और डैन मार्ट शामिल हैं। 13 एडम्स ने श्रृंखला के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन भी किया था। लैम्पर्ट ने विकास प्रबंधक के रूप में मेडिका प्रोडक्शंस में काम करते हुए पटकथा लिखी थी। फिर स्क्रिप्ट को क्रिटिकल कंटेंट को भेजा गया और नेटफ्लिक्स पर आने से पहले डायनेमिक टेलीविजन के साथ साझा किया गया। 19 अप्रैल 2021 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। 3 ढलाई। प्रारंभिक श्रृंखला की घोषणा के साथ यह बताया गया कि ब्रायन होवे, एंटोनिया जेंट्री, डीसा लातोरका, जेनिफर रॉबर्टसन, फेलिक्स मल्लार्ड, सारा वाइसग्लास, स्कॉट पोर्टर और रेमंड ए ब्लैक को श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में लिया गया था। 20 जनवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि मेसन टेम्पल को एक आवर्ती भूमिका में लिया गया था। 14 अपनी भूमिकाओं की तैयारी के लिए रॉबर्टसन, मल्लार्ड और वाइसग्लास ने अमेरिकी सांकेतिक भाषा सीखी। 16 28 जनवरी 2022 को बताया गया कि आरोन एशमोर दूसरे सीजन के लिए एक आवर्ती भूमिका में कलाकारों में शामिल हो रहे हैं। 13 सितंबर 2024 को टाई डोरन और नोआ लमन्ना को तीसरे सीजन के लिए आवर्ती क्षमताओं में लिया गया। फिल्माने श्रृंखला के लिए प्रमुख फोटोग्राफी 14 अगस्त 2019 को शुरू हुई और 10 दिसंबर 2019 को समाप्त हुई। फिल्मांकन टोरंटो और कोबर्ग, ओंटारियो, कनाडा में हुआ। 18 दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 29 नवंबर 2021 को शुरू हुआ और 23 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ। 19-20 तीसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 29 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ। 13 सितंबर 2024 को बताया गया कि तीसरे सीजन के लिए फिल्मांकन समाप्त हो गया था। 9 मुक्त करना। गिनी और जॉर्जिया का प्रीमियर 24 फरवरी 2021 को हुआ। दूसरा सीजन 5 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया। आकार तीसरे सीजन का प्रीमियर 5 जून 2025 को होने वाला है। 6 स्वागत। दर्शकों की संख्या 19 अप्रैल 2021 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि रिलीज के बाद पहले 28 दिनों में 52 मिलियन ग्राहकों ने सीरीज का पहला सीजन देखा। 3 नेटफ्लिक्स पर अपने पहले 28 दिनों में गिनी एंड जॉर्जिया को वैश्विक स्तर पर 381 मिलियन घंटे देखा गया। 10 जनवरी 2023 को यह बताया गया कि दूसरा सीजन 2 जनवरी से 8 जनवरी 2023 के सप्ताह के लिए नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी चार्ट में सबसे ऊपर था, जिसे 180.47 घंटे देखा गया। 9 जनवरी से 15 जनवरी के सप्ताह के लिए दूसरा सीजन फिर से नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी चार्ट में सबसे ऊपर था, जिसे सप्ताह के लिए 162.7 घंटे देखा गया। 24 सीजन 2 अब पहले 28 दिनों में वैश्विक स्तर पर 504.77 मिलियन घंटे देखे जाने के साथ सर्वकालिक शीर्ष 10 अंग्रेजी भाषा के शो में रहता है। 25 सीजन 2 की रिलीज के बाद शो 8 हफ्तों तक नीलसन टॉप 10 में रहा। 26 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। गिनी और जॉर्जिया की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। मौसम सड़े हुए टमाटर मेटाक्रिटिक 68%, 31 समीक्षाएं, 27, 62, 15 समीक्षाएं, 28, 60%, 10 समीक्षाएं, 29, 71, 5 समीक्षाएं, 30। पहले सीजन के लिए समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 31 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 68% की स्वीकृति रेटिंग की रिपोर्ट की, जिसमें औसत रेटिंग 6.210 थी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, अगर गिनी और जॉर्जिया अपने महत्वाकांक्षी पहले सीजन को पूरी तरह से नहीं खींच सकता है, तो इसे कम से कम कोशिश करते हुए देखना मनोरंजक है। 27 मेटाक्रिटिक ने 15 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर पहले सीजन को 100 में से 62 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 28 एंटरटेनमेंट वीकली की क्रिस्टन बाल्डविन ने पहले सीजन को बी दिया और एक समीक्षा लिखी, जिसमें कहा गया, गिनी और जॉर्जिया चाहती है कि हम जॉर्जिया के उस तरीके को पसंद करें जिससे वह हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसके बजाय मैं उम्मीद करती रही कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आखिरकार उसे पकड़ लेगी। 31 सैलून की मेलानी मैकफारलैंड ने कहा,
इस तरह के शो में वर्ग संघर्ष के साथ खेलना आसान है। कथानक की साजिश को काले हास्य और व्यंग्य के साथ जोड़ते हुए अन्य आवश्यक अमेरिकी कुरूपता में हुकार एक अधिक चुनौतीपूर्ण बुनाई है। यह शो इन सभी भावनात्मक रंगों को अच्छी तरह से मिश्रित करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि न तो गिन्नी और न ही जॉर्जिया या कोई और एक आयामी के रूप में सामने आए। 32 रोजरिबर्ट.com पर एलिसन शूमेकर ने 15 वर्षीय लड़की के शो के चित्रण की सराहना की। लेखक और जेंट्री एक साथ मिलकर उन अंतहीन परस्पर विरोधी आवेगों को पकड़ने का एक विशेष रूप से अच्छा काम करते हैं जो 15 साल की उम्र को इतना दुस्वप्न और रोमांच बनाते हैं। गिन्नी अक्सर खुद को समझने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जेंट्री उसे करीब से जानता है। 33 द गार्डियन की लूसी मैंगन ने इसे डेस्परेट हाउसवाइफ्स गिलमोर गर्ल्स से मिलती है और बफी से मिलती है नाम दिया। 34 मैशेबल की प्रोमा खोसला ने शो के मुख्य घटकों के रूप में जॉर्जिया और उसके मिलने वाले हर व्यक्ति का आकर्षण, मैक्स की कोमलता और किशोर महिला मित्रता का रोलर कोस्टर कहा। 35 रोलिंग स्टोन के लिए श्रृंखला के पहले सीजन की समीक्षा करते हुए एलन सेपिनवाल ने 3/5 की रेटिंग दी। गिलमोर गर्ल्स से श्रृंखला की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां गिन्नी और जॉर्जिया अपने पूर्ववर्ती पर स्पष्ट रूप से आगे है। यह शुरू से ही समझ में आता है कि एक ऐसी मां होना विशेष रूप से स्वस्थ नहीं है जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती है और खुद पूरी तरह से विकसित होने के लिए अनिच्छुक है। 36 जॉर्जिया शादी, नेबरहुड क्लब पार्टी और महिलाओं और बच्चों के लिए धन जुटाने की योजना बना रही है। गिन्नी की अंग्रेजी शिक्षिका उसे पाठ्यक्रम में अश्वेत अमेरिकी अनुभव के बारे में जोड़ने के लिए एक किताब चुनने के लिए कहती है। जॉर्जिया निक से माफी मांगती है और उसे अपनी दुल्हन बनने के लिए कहती है। जॉर्जिया अपनी पार्टी के लिए मर्डर मिस्ट्री की थीम तय करती है, जिसे गिन्नी पर पीठक मानती है। गिन्नी और जायन डिनर करते हैं और वह उसे सलाह देता है कि किताब के बारे में क्या करना है। जॉर्जिया जायन और पॉल की मुलाकात और बातचीत का इंतजाम करती है। गिन्नी और उसका थेरेपिस्ट जॉर्जिया के बारे में एक मां के रूप में बात करते हैं, जो पॉल और जायन की जॉर्जिया के बारे में बातचीत सुनता है। जायन उसे गिन्नी पर नजर रखने और उसे लूप में रखने के लिए कहता है। पॉल जॉर्जिया से घर में मिली एक बंदूक के बारे में बहस करता है। वह उसे फेंक देता है और वह दावा करती है कि उसके पास केवल यही एक बंदूक है। गिन्नी जॉर्जिया को उसके अंग्रेजी शिक्षक को फंसाकर नौकरी से निकलवाने से रोकती है। ब्लू फार्म में एक ओपन माइक पर गिन्नी जॉर्जिया के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं के बारे में एक कविता पढ़ती है। जॉर्जिया अंदर आती है और यह सुनकर परेशान हो जाती है। सिंथिया जो को चूमती है, लेकिन तुरंत पछताती है। गिल ऑस्टिन के स्कूल में पहुंचती है। फ्लैशबैक में जॉर्जिया भूथी गिन्नी को अपना खाना देती है। बेबीसिटर की उसकी योजना विफल हो जाती है, इसलिए उसका साथी गिल आता है और वे डिलीवरी करवाते हैं। 16 एक बहुत ही सुखद गिन्नी और जॉर्जिया क्रिसमस विशेष, डेनिश का एस्टरहाजी एंजेला निसेल 5 जनवरी 2023। जॉर्जिया अभी भी गिन्नी की कविता को लेकर परेशान है और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पॉल के परिवार को बुलाने को लेकर तनाव में है। मैक्स सोफी को मैसेज करता है, उसे याद करता है। ब्रायन ब्रेसिया को फुटबॉल मैच देखने के लिए कहता है। गिन्नी और जॉर्जिया जायन को उसकी गर्लफ्रेंड सिमोन के साथ डेट पर जाते हुए देखते हैं और जॉर्जिया घबरा जाती है और गलती से जायन के परिवार को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डिनर पर आमंत्रित कर लेती है। उपहारों की तलाश करते समय ऑस्टिन को एक बंदूक मिलती है। गैब्रियल को पता चलता है कि जॉर्जिया के वकील का उसके पुराने गिरोह से संबंध है। पॉल और जॉर्जिया इस बात पर बहस करते हैं कि वह उसका सम्मान नहीं करती है। डिनर पर जॉर्जिया जायन की मां द्वारा हमला महसूस करती है, जो उसके गिन्नी के पालन पोषण के तरीके की आलोचना करती है, इसलिए वह चली जाती है, जो उसे खुश करता है और वह पॉल के साथ सुलह कर लेती है। सिंथिया और जो सेक्स करते हैं। गिल क्रिसमस पर आता है और दावा करता है कि वह बदल गया है। जॉर्जिया गिन्नी की नोटबुक पढ़ती है और पाती है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती है। वह गिन्नी को उसे निशान दिखाने के लिए मजबूर करती है और वे इस बारे में बात करते हैं कि वह ऐसा क्यों करती है। वह इसे मिस करने के लिए माफी मांगती है और वे साथ में रोते हैं। फ्लैशबैक में गिल को जॉर्जिया और गिन्नी के लिए उपहार खरीदते हुए दिखाया गया है। 17 हमें आपसे बकवास बाहर निकालने के लिए प्रेम गीत गाने दो, शेरोन लुइस, डेनियल हूवर और डेविड मोनाहन 5 जनवरी 2023। जॉर्जिया एक बेहतर मां बनने की कोशिश करती है।
वह जायन से गिन्नी के खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में न बताने के लिए भिड़ जाती है और वे सुलह कर लेते हैं। गिल ऑस्टिन के जीवन का हिस्सा बनने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्जिया को यह समझाने में विफल रहती है कि वह बदल गया है। गिन्नी के अंग्रेजी शिक्षक ने गिन्नी को किताब पर एक पाठ पढ़ाने के लिए कहा और वह उसकी कक्षा से बाहर निकल गई। मार्कस अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है और नशे में स्कूल आता है। जॉर्जिया गिन्नी के थेरेपी सत्र में शामिल होती है और वे दोनों महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। मैक्स को पता चलता है कि मार्कस इसलिए पीड़ित है क्योंकि उसे नहीं लगता कि गिन्नी को उसे पसंद करना चाहिए। गिल सिंथिया को बताता है कि जॉर्जिया ने उसे गबन के लिए फंसाया ताकि उसे जेल भेजा जाए। जब मैक्स को यह एहसास नहीं होता कि गिन्नी कक्षा में क्या कर रही है, तो गिन्नी और मैक्स में बहस होती है। मैक्स बाद में माफी मांगता है। गिन्नी जॉर्जिया को एक सरप्राइज बैचलरेट पार्टी देती है। फ्लैशबैक में गिल जॉर्जिया को बताता है कि वह अपनी कंपनी से गबन करता है। जॉर्जिया ने गिन्नी के जन्मदिन पर सियोन और गिल की मुलाकात के समय अपना चेहरा रंगा हुआ है। उनके जाने के बाद वह अपना चेहरा रंगती है और बताती है कि गिल ने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया है। अंधकार छा रहा है। शेरोन लुइस, मेगन हटेनस्टीन और जॉर्डन डम्ब्रोथ 5 जनवरी 2023। यह पता चलता है कि मार्कस डिप्रेशन में है। सिंथिया को पता चलता है कि जो जॉर्जिया को पसंद करता है और उसके साथ अपने रिश्ते को सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म कर देती है। गिन्नी अंग्रेजी शिक्षक के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करती है। जब गिल जॉर्जिया के साथ छेड़छाड़ करता है तो सिंथिया उसकी मदद करती है। गैब्रियल गिन्नी को एंथनी के बारे में बताता है। जॉर्जिया जानबूझकर सिंथिया के पति टॉम को तकिए से दबाकर मार देती है। उसे पता नहीं होता, ऑस्टिन यह सब देख लेता है। गिन्नी मार्कस से कहती है कि वह जानती है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और वह कहता है कि वह उसे रोकना नहीं चाहता है। वह उससे विनती करती है कि वह उससे नाता न तोड़ दे, लेकिन वह ऐसा करता है। मैक्स और सिल्वर एक दूसरे को चूमते हैं और मैक्स सोफी के साथ घुल मिल जाता है। मैक्स और मार्कस को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फ्लैशबैक में जो को एक बदमाश के सामने खड़ा दिखाया गया है। तो दोस्तों सेक्शनों की बात की जाए तो 2 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, और जिनमें तकरीबन 20 एपिसोड हैं। बाकी अपकमिंग जो एपिसोड है वो हमें देखने को मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स की तरफ से ये हमें देखने को मिल रही है। तो आपको दोस्तों इस टाइप की सीरीज़ देखना पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट सीरीज़ रहने वाली है। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।